माइंड फिक्स। जब पहले ही आप फोकस रह जाओगे, पहले ही आप ये बनाओगे कि मैं करूंगा, कर पाऊंगी, ये सोच के आगे बढ़ोगे, तो यू विल गेट द वेज, यू विल गेट द ट्रैक, कैसे जाना है उस रास्ते पे बोलते, ठीक है। और उसमें सिखाया कितने बार प्रिंसिपल सर, मैं कितने बार ऑब्जर्व कर चुका हूँ, सर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को बताते हैं, प्लानिंग के बारे में बताते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द जरूरी चीज है, इट्स की टू सक्सेस। अगर आप कोई भी चीज को, सुबह स्कूल आते हो, स्कूल का एक टाइमिंग है, स्कूल छूटने का एक टाइमिंग है, खाने का टाइमिंग है कि नहीं, तो उसको कहते हैं रूटीन, उसको कहते हैं डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन। तो स्कूल का जब जैसा रूल रेगुलेशन अपने लाइफ में भी वो चीज आप डालोगे, अनुशासन, ठीक है, तो यू विल बी इन राइट ट्रैक। और इसी अनुशासन को फॉलो करते हुए टाइम को मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट। आप लोग टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट किया ही नहीं, रूटीन कभी बनाया नहीं। तो रूटीन को फॉलो कीजिए, स्टडी रूटीन को, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, यू विल बी ऑल सक्सेसफुल। अब आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइंडफुलनेस। एज ए स्टूडेंट आप लोगों को सबसे जरूरी चीज है माइंडफुलनेस। आप इसको देख लिए, समझिए माइंडफुलनेस का मतलब क्या रहता है। बीती चीजों को छोड़ दीजिए, व्हाट इज पास्ट इज गॉन। आने वाली चीजें अननोन, हमको पता नहीं है, दैट इज फ्यूचर। बट व्हाट इज नाउ, आपको अभी के समय को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस प्रेजेंट टाइम, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट है ना, करेक्ट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। आपके बर्थडे में आपको क्या मिलता है, गिफ्ट, और जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट, राइट। शादी में जाते हैं तो हम क्या देते हैं, प्रेजेंट। तो दिस टाइम, ये जो का इस टाइम जो अभी है, इसको प्रेजेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस इज अ टाइम गिवन बाय गॉड टू यू। इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, इस चीज को अच्छे से खर्च कीजिए। पिछला जो भी गया उसको भूल जाइए, जो आने वाला है वो अभी के टाइम ही डिसाइड करेगा आपका आने वाला चीज कल, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान से ख्याल करके करना है, ठीक है। नाउ आगे मैं और 2 मिनट आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आप बच्चे हैं, आप सबको अपना स्किल बढ़ाना है। इसमें एक छोटा सा कहानी है कि एक लकड़हारा डेली लकड़ी काटता, ठीक है, और जाके बेचता, और 2 दिन 3 दिन से क्या हुआ कि उसको एक दिन में वो 10 लकड़ी काटता था, धीरे धीरे 10 से उसका 5 हो गया, फिर धीरे धीरे एक दिन में एक ही पेड़ काट पा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो इतना टेंशन, इतना सोच रहा है कि क्या हुआ, मैं अपने बीवी बच्चों को सबको पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चे को खिला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उस दिन वो ऐसे सोच रहा, चिंता कर रहा था, तो उसका एक फ्रेंड आया, तो उससे पूछा कि क्या हुआ कि वो इतना टेंशन ले रहा है। तो वो बोला कि देखो मैं तो जंगल से लकड़ी काट के लेके आता था, पहले तो 10-10 पेड़ काटता था, अभी तो एक ही पेड़ काट पा रहा हूँ मुश्किल से दिन भर में, तो इससे मेरा घर का गुजारा कुछ नहीं चल रहा है, बड़े परेशान। तो उसका दोस्त बोलता है कि तूने लास्ट टाइम अपना कुल्हाड़ी को कब धार किया था। तो बोला कि वो तो पहला पेड़ जिस दिन काटा था उसी दिन किया था, उसके बाद तो किया ही नहीं। तो प्रॉब्लम इसी वजह से था, तुमको चाहिए था कि डेली अपने कुल्हाड़ी को धार करना। तो इससे क्या लेसन मिलता है, इससे ये लेसन मिलता है कि आप जो डेली कर रहे हैं तो डेली तो कर ही रहे हैं, और फिर भी आपकी कमी क्यों आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स को धार नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ जरूरी है, कोई भी चीज जो जान रहे हो उसको अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करो, और जो सीखे हो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो, उसको कार्यान्वित करना शुरू करो, मतलब कि अपने कामों में, अपने डेली एक्टिविटी में डालना शुरू करो। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेस की सीढ़ियां पायदान चढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को हूँ, एंड थैंक यू सो मच। आपने ऐसे चिलचिलाती धूप में भी आप बैठे, मेरी बातों को सुना, चीज़ों को लेके जा रहे हो आगे, समझ के आगे इस चीज़ को यूटिलाइज कीजिएगा। तो यही था कि करियर काउंसलिंग का और गाइडेंस का यही था कि बच्चों की आप हर चीज़ में उत्तीर्ण रहें, हर चीज़ में जहाँ कंफ्यूजन है उसकी, आपकी कंफ्यूजन को, आपकी दुविधाओं को हम लोग समझें और उसको आगे आप सामने लेके आइए। आप संकोचित ना फील करें, संकोच ना हो, डोंट फील हेजिटेंट, क्योंकि स्कूल में सारे चीज़ों का प्रबंध है, सारी फैसिलिटीज, आप इतने लकी है, भाग्यशाली हैं कि आपकी स्कूल में ये सारे चीज़ों का प्रबंध है, ठीक है। अच्छे अच्छे उत्तीर्ण टीचर है,
और आपको अगर किसी चीज़ में इमोशनली और किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा स्ट्रेस है, उसका निवारण करने के लिए काउंसलर मैम भी है, ठीक है, और सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मैनेजमेंट जो है ये सारे चीज़ को संभाले हैं, जो हमारे उप प्राचार्य सर है, प्राचार्य प्रिंसिपल सर है, ये सारे कार्यभार को इतने अच्छी तरह से, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मगर कितने अच्छी तरह से विनम्रता से इन चीज़ों को संभाल कर आप लिए एक अच्छा सा माहौल, वातावरण बनाकर आप लोगों को उत्तीर्ण करने के लिए भरसक एवरीडे प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं और कहता हूं कि आप आगे बढ़िए, अच्छे से चीज़ों को समझिए और कभी भी पीछे हटने का ना सोचे, और किसी चीज़ का हिचक हो तो आगे आकर चीज़ों को लेकर गाइडेंस ले लीजिए और बी सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट। तो मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता हूँ प्रिंसिपल सर और सारे टीचर, फैकल्टी मेंबर्स को, टीचर्स को। तो मेरी बातों को विराम करते हुए तो क्लोजिंग जो है मैं प्रिंसिपल सर को करा देना चाहता हूँ कि आप क्लोजिंग करें बोलकर। थैंक यू सो मच, वाइस प्रिंसिपल सर। Very good morning to all of you. Respected Principal Sir, respected Mr. Krishna Sonarji, invited counselor from Robotech, my learned colleagues and my dear loving children. So you have heard a lot from our Sonarji regarding your career, regarding your healing of your mental abilities and learning about your curriculum and the co-curricular goals. Dear students, Navodaya Vidyalaya Samiti have been taking lot of initiatives for improvement in the quality of life of all the students who are enrolled in the JNVs. And very recently, as you have been witnessing, that one more additional scheme, that is PM Sri School scheme, has been added to the Navodaya Vidyalaya Samiti, and under this, some more extra initiative have been taken for your upliftment. Dear children, you can think that being the part of this JNB, you are one of the most luckiest student among all other students who have been studying in different schools. Okay, take the opportunities. The world is having ocean of opportunities, but at the same time there are certain challenges also to overcome. So if you can change these challenges into opportunities, okay, during your stay in the Vidyalaya campus or in the future for your life, you will be a successful definitely. Okay, whatever career or whatever goal you target, okay, that doesn't matter, but you have to achieve it. Okay, and for achieving it, not some of your dedication, some of sincerity is very much required. Okay, so we have been taking a lot of measures to keep you put on track. Okay, follow it, be on track. Okay, definitely you can go out of this campus with a flying colors. Okay, now I would like to acknowledge the initiative of our respected principal sir for taking this into forward and implementing it effectively. I'd also like to thank all the staff members for your continuous support for making all the programs and activities in the campus grand success. Okay, I thank all of you also for being patiently here to the speaker and assembling here on the ground on time. So we are having exam also, will not take much time. Okay,
Now you can move to your respective dormitories and prepare for your exam. Okay, thank you. Have a nice day ahead.